दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में कौन सी कंपनी नंबर 1 है, किस कंपनी के डायरेक्टर ने कितनी सैलरी ली, किस कंपनी का कितना नेटवर्थ है। यह बात मैं आपको बताऊंगा एनुअल रिपोर्ट के आधार पर, जिसे मैंने भारत सरकार से मंगाया है, अध्ययन किया और यह पाया कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रही है। दोस्तों, हर एक कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। हर एक कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए बड़े बड़े आंकड़े देती है और बड़े बड़े टारगेट लेती है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, यह आप समझिएगा एनुअल रिपोर्ट के आधार पर, जो हर साल अपना हिसाब किताब बना के सरकार को कंपनियां अपना डॉक्यूमेंट जमा कराती हैं, अपनी रिपोर्ट जमा कराती हैं। उसी का हमारा आधार रहेगा। यह वीडियो आप अंत तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिले। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ऐसे ही वीडियो हम देने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर के बराबर में एक और ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है, थैंक्स ऑप्शन दिया है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं और वहां अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो मैं ये रिपोर्ट आपको पेश करूं, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने 4 कंपनियों को विशेष कर लिया है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि यही 4 कंपनियां हैं जो बड़े टर्नओवर की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं और बातें भी करती हैं। और इन्हीं के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं। कुछ तथाकथित लीडर या कुछ तथाकथित कंपनियों के डायरेक्टर्स इन कंपनियों के ऊपर बहुत छींटाकशी करते हैं। आज शायद उनको भी इस बात का पता चलेगा कि आखिर उन कंपनियों की नेटवर्थ क्या है, उनकी औकात क्या है, उनके टर्नओवर क्या है। और एक बात का और अंदाजा लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इतने बड़े बड़े टर्नओवर अगर कर रही हैं कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में, तो इस डायरेक्ट सेलिंग को यूं ही चिटफंड की कंपनी नहीं माना जा सकता, यूं ही पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनियां नहीं माना जा सकता। हां, समय समय पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाइयां कंपनियों के खिलाफ हुई हैं और ये होती रहेंगी, होती रही हैं। उनके अपने अधिकार हैं, कंपनियां अपना काम करती हैं। जो सही होता है वो निकल के आगे आ जाता है, जिसने गलती की होती है उसको उसकी सजा मिल जाती है। मेरा मकसद यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मैं आपको वो सही तथ्य, सही जानकारियां आप तक पहुंचाऊं जो प्रमाणिक हैं, जिनका आधार है। और आज की जो मेरी इस रिपोर्ट का आधार है, जैसा कि मैंने बताया, वो एनुअल रिपोर्ट है, जो वित्तीय वर्ष के बाद सीए से पूरा लेखा जोखा बना के सरकार के यहाँ डिपॉजिट किया जाता है कि हमने इतना काम किया, इतना हमने खर्चा किया, इतना हमने खाया, इतना कमाया। वो सारा हिसाब किताब सरकार के समक्ष पेश किया जाता है और वो रिकॉर्ड पे रहता है। और वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे पब्लिक किया जा सकता है, जिसे लिया जा सकता है। आप भी ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। उसी के आधार पर जिन 4 कंपनियों को मैंने आधार बनाया है, उसमें सबसे पहले है एमवे, क्योंकि एमवे बड़ी कंपनी है। कहने के लिए एमवे को विदेशी कंपनी कहा जाता है, लेकिन मैं इसे विदेशी इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई भी कंपनी जब भारत में बनती है तो भारत में ही वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, भारत के ही उसमें डायरेक्टर होते हैं। ये अलग बात है, वो पेरेंटल कंपनी उनकी बाहर से होती है, उनको रॉयल्टी जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन कंपनी तो भारतीय ही है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज, मैंने उसको भी शामिल किया है। दूसरी कंपनी को मैंने शामिल किया है मोदी केयर को, जो 96 में शुरू हो गई थी। बहुत बड़ी फर्म है, बड़ा काम कर रही है, लगातार पिछले 24-25 सालों से विवाद रहित मोदी केयर ने काम किया है। उसकी भी बैलेंस शीट मैं आपके सामने, उसकी भी एनुअल रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगा। तीसरी कंपनी को मैंने लिया आरसीएम। आरसीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हुए, बीच में इसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई, बहुत सारे व्यवधान भी हुए, लेकिन आरसीएम ने निकल के फिर आगे अपना काम बढ़ाया। आरसीएम की स्थिति क्या है। और चौथी कंपनी को लिया है मैंने वेस्टीज, जो हमेशा बड़े बड़े दावे करते रहे हैं कि हम नंबर 1 हैं। तो आज या तो ये बात समझ आएगी कि पहले साल नंबर 1 कौन था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये जो
डिटेल ली हैं, ये फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 की हैं, क्योंकि 2022 अभी चल रहा है और 2022 की एनुअल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो अगले साल आएगी। तो जो आखिरी जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो समय ना लगाते हुए, वीडियो लंबा ना हो, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एमवे को लेता हूं। एमवे ने जो टोटल टर्नओवर किया है वो किया है 1713 करोड़ 29 लाख। 2020-2021 में जो एमवे का टोटल टर्नओवर रहा वो रहा 1713 करोड़ 29 लाख। एमवे का जो टोटल नेटवर्थ रहा, टोटल औकात रही कंपनी की, कर्जा देके और उधार नगद सब ले दे के जो हिसाब किताब निकलता है, जो बचता है एमवे के पास, उसका अपना पैसा, एमवे इंडिया का, वो है 896 करोड़ 22 लाख। यानी कंपनी 896 करोड़ की है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो भारतीय ही होते हैं, भारतीय हैं, फुल टाइम डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, उनकी सैलरी है वार्षिक पूरे साल की 1,19,08,116। अगर मंथली निकालें तो आप 12 का भाग कर दीजिए, तो लगभग वही 10 लाख के आसपास महीने की सैलरी निकलेगी। अब हम बात करें मोदी केयर की। मोदी केयर का टर्नओवर रहा है 2020-2021 में 1525 करोड़ 43 लाख 15,367। तो पहले जो मैंने इसका देखा था 1-2 साल पहले, लगभग 800-900 करोड़ के आसपास चल रहे थे, और आज की जो स्थिति है, यानी 2020-21 की जो स्थिति है, वो 1525 करोड़ की है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर कंपनी का टर्नओवर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो मोदी केयर की नेटवर्थ है वो है 265 करोड़ 39,62,759। और जो इनके डायरेक्टर हैं, 5-6 डायरेक्टर हैं इनमें, इनके डायरेक्टरों की सैलरी का कोई भी डेटा एनुअल रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। या तो सैलरी लेते नहीं हैं, उनके कोई और साधन हैं, या इसमें दर्शाया नहीं गया है। क्यों नहीं दर्शाया गया, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ टर्नओवर और ये बताना है। लेकिन हाँ, जो कंपनी सेक्रेटरी है उनकी सैलरी जरूर है, करीब 35 लाख के आसपास उनकी जो कंपनी सेक्रेटरी है वो सैलरी लेती है। अगर मैं बात करूं आरसीएम की, तो आरसीएम का टर्नओवर रहा है 1657 करोड़ 13,34,966। और इनके जो डायरेक्टर हैं त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, वो इन जो सैलरी लेते हैं साल की, वो लेते हैं 48 लाख रुपए। यानी अगर महीने का आप लगाएं तो 12 से भाग कर लीजिए, करीब 4 लाख रुपए महीने के आसपास की सैलरी लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज का जो टोटल टर्नओवर रहा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में, वो रहा 1194 करोड़ 10,30,889। वेस्टीज का जो टोटल नेटवर्थ है वो है 58 करोड़ 17,24,376। और इनके जो डायरेक्टर सैलरी लेते हैं साल की, एक डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर हैं लेकिन एक डायरेक्टर जो सैलरी लेते हैं वो लेते हैं 95 करोड़ 54,27,102। ये है स्थिति 4 कंपनियों की। मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में, कि कोई और कंपनी होगी जो 1500 का या 1000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर पर होगी। इसीलिए मैंने इन 4 कंपनियों को चुना। अगर कोई कंपनी होगी जो मेरे संज्ञान में नहीं है, जिसका डेटा मैंने नहीं उठाया है, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के बारे में भी टर्नओवर को डिस्क्लोज किया जाए, बताया जाए, तो वो भी अपना एनुअल रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर उनका इन 4 कंपनियों से ज़्यादा टर्नओवर है, अगर वो कहते हैं कि हमारा इनसे बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, या कम ज़्यादा है, या इनके बराबर है, इनके बीच में है, और उस कंपनी की मेरी नज़र से वो कंपनी बची है, तो आप
वो एनुअल रिपोर्ट मुझे मेरे मेल पर satyahuncar@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं और मैं अगले वीडियो में उसे शामिल करूँ। अब इन 4 कंपनियों के अगर मैं बात करूँ, इन 4 कंपनियों के ऊपर और अपनी एनालिसिस की बात करूँ, अपने विचारों की बात करूँ, तो सबसे फिसड्डी जो यहाँ रही है वो रहा वेस्टीज। और सबसे बड़े जो दावे ठोके जाते हैं, जो हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा किया जाता है, वो वेस्टीज के द्वारा ही किया जाता है। एक और विशेष बात जो है देखने को आपको मिलेगी कि इन चारों कंपनियों में एमवे, मोदी केयर, आरसीएम और वेस्टीज में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ सबसे कम है, वो केवल 58 करोड़ है। और इनके डायरेक्टर जो सैलरी ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कोई थोड़ी मोड़ी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। अब आप बताइए, आरसीएम के डायरेक्टर छाबड़ा जी भी 4 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते हैं, जो कि एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं और पहले नंबर की कंपनी हो जाती है भारत की तरफ से। अगर हम ये मान लें कि भाई एमवे विदेशी है, इंडियन कंपनी की बात करें तो भी आरसीएम नंबर 1 पे जाती है 1657 करोड़ के टर्नओवर के साथ। दूसरे नंबर पे रहती है मोदी केयर 1525 करोड़ के साथ, और तीसरे नंबर पर चली जाती है वेस्टीज 1194 करोड़ के साथ। लेकिन सैलरी के मामले में नंबर 1 होती है वेस्टीज, क्योंकि उनके डायरेक्टर की सैलरी 95 करोड़ है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 करोड़ के आसपास निकलेगा हर महीने। इसका वीडियो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था, मैंने इसी पे दिया था। मैंने बताया था कि कौन डायरेक्टर है जो 8 करोड़ से ज़्यादा की के आसपास की सैलरी लेता है। अगर हम एमवे को हिंदुस्तान की कंपनी में शामिल करें तो नंबर 1 पे एमवे रहती है 1713 करोड़ के साथ, और इनके जो डायरेक्टर हैं वो 10 लाख के आसपास की सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है आरसीएम, और तीसरे नंबर पे मोदी केयर, और चौथे नंबर पे चली जाती है वेस्टीज। तो जो भी दावे कंपनियों के डायरेक्टरों के द्वारा, जो भी दावे डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा, लीडरों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब मिथ्या है, भ्रम है, झूठ बोलना है। और इसी झूठ की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होती है, इसी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग से विश्वास उठा लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी ही विनम्रता से, और निवेदन भी करता हूं कंपनी के डायरेक्टरों से, कंपनी के मैनेजमेंट से, और विनम्र निवेदन करता हूं टॉप लीडरशिप से कि आप सत्य क्यों नहीं बताते, आप सच्चाई सामने क्यों नहीं रखते। अगर मैं सबसे कम टर्नओवर वेस्टीज के 1194 करोड़ की भी बात करूं तो ये टर्नओवर कम नहीं होता, ये टर्नओवर भी अच्छा खासा टर्नओवर है। अगर आप ये कहें कि हमने 1200 करोड़ का टर्नओवर किया है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आरसीएम ये कहे कि हमने 1657 करोड़ का टर्नओवर किया तो इसमें बुराई क्या है, ये अच्छी बात है। ये छोटा टर्नओवर नहीं होता है, ये बड़े टर्नओवर है। तो हमें सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ व्यवहार करना होगा। हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही डेटा देने होंगे, हमें डायरेक्ट सेलर को सही जानकारियां देनी होंगी, ताकि फील्ड में जाके उसे मुंह की ना खानी पड़े और उसे आलोचना का शिकार ना होना पड़े और एक मजाक ना बने। तो मेरा विनम्र निवेदन हमेशा यही रहा है कि आप सत्यता, प्रामाणिकता के आधार पर अपने तथ्यों को पेश कीजिए, सही जानकारी दीजिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात छिपी नहीं रहती है, हर बात पब्लिक हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। जनहित में ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा लोगों को जागरूकता आएगी, और उन लोगों को भी जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, जो बाहर से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कीटाछटी करते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि उन्हें भी ये समझ आए कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ का टर्नओवर वार्षिक तौर पे करती हैं, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री अपने टर्नओवर को धीरे धीरे बढ़ा रही है। देर से सही, लेकिन टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी कार्रवाइयों के बाद, काफ़ी अज्ञानता के साथ, काफ़ी तथाकथित बुद्धिजीवियों के प्रहार के बाद भी धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब ये 2022 का फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड आएगा तो इसमें कंपनियों के टर्नओवर और बड़े आपको मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि अभी 2022 में क्या टर्नओवर हुआ है, क्योंकि मेरे पास अनऑफिशियली जानकारियां मेरे पास आ रही हैं कि इतना टर्नओवर कंपनियों ने कर लिया है, लेकिन ऑफिशियली जानकारी अभी नहीं है। जैसी एनुअल रिपोर्ट आएगी मैं आपके सामने अगली बार फिर रखूंगा, कुछ और जानकारियों के साथ मैं आपसे रूबरू
होता रहूँगा। अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, कुछ और पड़ताल करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के उन अनसुलझे पहलुओं पर जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।